हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैशाली और मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ। मैं 24 साल की हूँ और मैं प्रोफेशन से एक एयर होस्टेस हूँ और साथ ही मैं एक टीचर भी हूँ। मैं स्कूल के और कॉलेज के बच्चों को इंग्लिश के लेक्चर्स देती हूँ। तो दोस्तों, साथ ही मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। कुक विथ वैशु नाम का मेरा एक फूड चैनल है और आप इंस्टाग्राम पे भी मेरा फूड पेज चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुकिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था। मुझे याद है जब मैं 8 और 7 स्टैंडर्ड में थी तभी से ही मैं कुकिंग करना चालू किया था मैंने। और तभी ऐसा होता था कि मेरी मम्मी नाइट शिफ्ट्स में जाती थी, तब मैं घर पे खाना बनाती थी और तभी से ही मुझे सब लोग कहते थे कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। और इसी तरह से कुकिंग का सिलसिला चालू हुआ और मेरा दिन ब दिन कुकिंग के लिए इंटरेस्ट बढ़ता ही गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुकिंग की स्टोरी। अब चलते हैं कंपटीशन के बारे में बात करने। तो सबसे पहले तो मैं फेबिना फाउंडेशन ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, इतना बेहतरीन ऑनलाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं जो कुकिंग के बहुत शौकीन हैं मगर उन्हें कभी भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राजस्थानी नमकीन का, इतने बढ़िया गिफ्ट हैम्पर्स भेजने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, बात करते हैं अब मेरे रेसिपी की। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, तो बॉम्बे की सबसे फेवरेट स्नैक आइटम है वड़ा पाव और साथ ही में बॉम्बे वाले लोगों को चाइनीज़ खाना भी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों भी चीज़ों का फ्यूजन बना के मैं एक कंबाइंड डिश बनाऊँ। तो मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी एक चाइनीज़ वड़ा पाव शेजवान फ्लेवर का। तो ये वड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। वड़ा मैं बनाऊंगी पोटैटो की फिलिंग के साथ और साथ ही मैं यूज़ करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक आइटम जो है मैगी नूडल्स। तो जैसे कि आपको पता है कि चाइनीज़ में तो यूजुअली हम नूडल्स डालते हैं, लेकिन इस बार मैं नूडल्स के बजाय मैं मैगी नूडल्स यूज़ करने वाली हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिश बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही यूनिक डिश है, आपने इससे पहले ऐसी डिश कभी भी देखी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ वड़ा। तो वड़ा की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ा सा अदरक, ये मैंने लिए है स्प्रिंग ऑनियंस, अदरक बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई और ये है गार्लिक स्प्रिंग्स और एक मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ गाजर। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के साथ मैं बनाने वाली हूँ वड़ा। ये मैंने लिए है 2 आलू, इसे बॉईल करके मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे नमक, शेजवान चटनी और ये मैंने लिया है ग्रीन चिली सॉस। तो ये मैंने सारे चाइनीज़ के जो सॉस होते हैं वो लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक मैगी और उसके साथ लिया है उसका पैकेट। तो ये पैकेट वाला मसाला भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं एक बर्तन में पानी उबाल रही हूँ मैगी बनाने के लिए। तो हम जिस तरह से नॉर्मल मैगी बनाते हैं उसी तरह से पहले मैं मैगी बना रही हूँ, लेकिन मैं इस मैगी में ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा पानी मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी ये जो मैगी है इसमें ज़्यादा पानी ना रह जाए, क्योंकि हम इसी मैगी को वड़ा बनाते वक्त इसमें डालने वाले हैं। तो मैगी अब पूरी तरह से बनकर रेडी है और ये बिल्कुल ड्राई भी हो गई है। मैं इसे साइड में एक प्लेट में निकाल रही हूँ इसको पूरी तरह से ठंडा करने के लिए। तो वड़ा बनाते वक्त ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। अब उसी पैन को मैंने साफ करके दोबारा ले लिया है और उसको गर्म करके मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। तेल डालने के बाद मैं सबसे पहले डाल रही हूँ गार्लिक और जिंजर। तो जिंजर और गार्लिक मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, पेस्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चाइनीज़ वाले जो आइटम्स होते हैं उसमें फ्रेश ही यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रिंग ऑनियंस और मिर्ची। तो इसको एकदम हाई फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं सौते करने वाली हूँ। इसके बाद मैं बची हुई बाकी की वेजीज भी इसमें डाल रही हूँ और हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 5 मिनट हाई फ्लेम पे मैं पकाने वाली हूँ इसे। अब सबसे आखिर में मैंने इसमें गाजर भी डाल दिया है ग्रेट किया हुआ और बचे हुए स्प्रिंग ऑनियंस। तब इसे एकदम हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, तो
तो हमारी सब्जियां सौते हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पेपर पाउडर और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच शेजवान सॉस और सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिला लूंगी। तो अब हमारा चाइनीज सब्जी का बेस बन के रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ आलू और आलू डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए आलू को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। तो अब इसी मिक्सचर में मैं डालने वाली हूँ हमने कुक किया हुआ मैगी। तो दोस्तों ये वाले वड़े का यही एक ट्विस्ट है, मैं इसमें आलू के साथ साथ मैं इसमें मैगी भी डालने वाली हूँ। तो हमारा ये जो वड़ा है वो मैगी वड़ा बन गया है। तो यही यूनिक बात है इस मेरे रेसिपी की। हमारा ये जो वड़ा है उसमें मैं मैगी डाल रही हूँ। तो अब इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं और अब दोबारा से ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच शेजवान सॉस और फिर से मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। तो ये देखिए हमारा ये जो वड़े का जो मिक्सचर है ये बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे भी ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल रही हूँ। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे तब तक बेसन का घोल वड़े के कवर के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा नमक, फिर लिया है मैंने लाल मिर्ची पाउडर, मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन और 1 गिलास पानी। तो इस गिलास में का मैं थोड़ा थोड़ा पानी ही यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने लिया है एक बड़ा सा बोल, उसमें मैं पहले डाल रही हूँ 1 कप बेसन। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच लाल मसाला। तो दोस्तों इस घोल में मैं हल्दी का पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हल्दी की वजह से इसमें थोड़ा सा काला रंग आ जाता है। और अब मैं डालूँगी पानी, लेकिन मैं एकदम थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो ये मैंने पानी डाल दिया है। अब एक विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे और इस मिक्सचर को एकदम लम्प फ्री बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस घोल को एकदम पतला और एकदम लम्प फ्री बना लिया है। तो अब मैं गैस के ऊपर रख रही हूँ एक कढ़ाई गरम करने के लिए और कढ़ाई गरम होने के बाद मैं इस कढ़ाई को आधा तेल से भर रही हूँ और इस तेल को अच्छी तरह से गरम होने के लिए रख देंगे। और अब मैंने ये बेसन का घोल लिया है और हमने जो मैगी और पोटैटो का मिक्सचर बनाया था वो लिया है। तो अब इस मैगी और पोटैटो के मिक्सचर के हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसका एक बॉल बना के रेडी कर लिया है। तो अब इसी तरह से मैं और एक बॉल बना लूँगी। तो ये मिक्सचर के जो बॉल की साइज़ है मैं वो इसको मीडियम रख रही हूँ, ज़्यादा छोटा मैंने बनाया नहीं है क्योंकि वड़ा पाव का बड़ा थोड़ा बड़ा ही होता है। तो अब ये तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है और मैंने साथ में बेसन का घोल ले लिया है और ये बॉल 3 मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब मैं इन बॉल्स को इस बेसन के घोल में डिप कर रही हूँ। और इसको डिप करके स्पून की मदद से मैं इसको इस तेल में डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो देखिए उसी तरह से मैं दूसरा भी बॉल रेडी कर रही हूँ। दूसरे बॉल को भी मैंने इस मिश्रण के घोल में अच्छी तरह से लपेट लिया है और एक चम्मच की मदद से मैंने इसको गरम तेल में छोड़ दिया है। तो अब इन बॉल्स को अच्छी तरह से हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे और ये करते वक्त हमारा जो तेल है वो एकदम गर्म होना चाहिए। तो
तो देखिए वड़ा एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसी तरह से मैंने दोनों साइड से इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है और अब मैं इसको निकाल रही हूँ एक टिश्यू पेपर के ऊपर। तो अब वड़ा पाव का वड़ा बनकर रेडी है। अब मैं वड़ा पाव के अंदर लगाने के लिए बनाने वाली हूँ एक स्पाइसी और क्रीमी सॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस और अब मैं दूसरे बाउल में थोड़ा सा मेयोनीज़ डाल रही हूँ और ये शेजवान सॉस के 2 चम्मच मैं इस मेयोनीज़ वाले बाउल में डाल के इसे अच्छी तरह से ये मिक्स करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2 ही मिनट में अच्छा क्रीमी और स्पाइसी सॉस बनकर रेडी है। तो अब मैंने यहाँ पे लिए है 2 फ्रेश पाव। तो पाव को मैं अंदर से काट रही हूँ। तो ये देखिए एक पाव को मैंने बीच में से कट कर लिया है और इसको पार्टीशन कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरे पाव के पीस को भी इस तरह से काट लूँगी। अब हमने जो अभी अभी सॉस बनाया है उस सॉस को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और दोनों भी पाव के स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से इस सॉस को हम कोट कर लेंगे। तो मैंने इसमें बहुत सारा सॉस डाला है क्योंकि हम इस वड़ा पाव को क्रीमी बनाने वाले हैं एकदम। तो ये देखिए मैंने दोनों भी स्लाइसेस के ऊपर अच्छी तरह से इस सॉस को लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ थोड़े से वेजीज। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर रखने वाली हूँ ऑनियन का स्लाइस, इसके बाद 1 स्लाइस टोमेटो का, उसके बाद मैं रखूँगी 1 शिमला मिर्च का स्लाइस। तो शिमला मिर्च के अंदर के सीड्स को मैंने हटा दिया था। अब इसके ऊपर हम रखेंगे हमारा गर्मा गर्म मैगी वड़ा और इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। एक क्रंचीनेस के लिए मैं इसके ऊपर डाली हूँ रेड कैबेज। तो इसको हम आम भाषा में चाइनीज़ कैबेज भी बोलते हैं। तो चाइनीज़ डिशेस में यूजुअली ये यूज़ होती है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर रही हूँ। चीज़ डालने से और भी क्रीमी हो जाएगा हमारा वड़ा पाव। अब मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि है राजस्थानी नमकीन के आलू भुजिया। तो वड़ा पाव में नॉर्मली कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं क्रंचीनेस के लिए, लेकिन इस रेसिपी में मैं डाल रही हूँ ये आलू भुजिया। ये हमारे वड़ा पाव में बहुत ही अच्छा एक क्रंचीनेस देगा और ये भी आलू से बने हुए हैं तो इससे और भी हमारे वड़ा पाव का फ्लेवर बढ़ जाएगा। तो मेरा ये वड़ा पाव बनकर रेडी है, चाइनीज़ फ्लेवर का वड़ा पाव। आपने पहले ऐसा वड़ा पाव कभी भी खाया नहीं होगा, कभी भी टेस्ट नहीं किया होगा और ख़ास करके मैगी वाला चाइनीज़ वड़ा तो आपने कभी नहीं खाया होगा। और मैं इसके अंदर की फिलिंग भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। और ये देखिए इसको तोड़ने के बाद इसमें से पूरा मैगी निकल रहा है। ये बहुत ही यूनिक वड़ा है और मैगी तो सबको पसंद आता है। तो डेफिनेटली ये वड़ा डिफरेंट टाइप का ये भी सभी को पसंद आएगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो दोस्तों ये रहा मेरा चाइनीज़ वड़ा पाव बनके बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा है और आपको ये शायद बहुत पसंद आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये चाइनीज़ वड़ा पाव की यूनिक डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए और आप भी एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू वेरी मच।